कैसे प्यारे बच्चों, आज हम लोग सेशन शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 से 40 तक है। आज पूरे इस सीरीज को यानी बहुपद को हम लोग खत्म कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसका थ्योरी करेंगे, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन को करेंगे। ऑब्जेक्टिव सेशन चल रहा है, तो प्लीज आप लोग जल्द से जल्द वीडियो से जुड़ जाइए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने इस चैनल को बेहतरीन कीजिए ताकि हर कंटेंट आपको मिले। मैथमेटिक्स से लेकर जितने भी कंटेंट है, सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो, आप तक पहुंच सके। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देखें तो 41 नंबर हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। कितने नंबर? 41 नंबर। क्वेश्चन 41 नंबर कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एक शून्यक है। इसका एक शून्यक बताना है, तो इसका एक शून्यक क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का शून्यक बताना है, तो माइनस एक्स गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? -2x हो जाएगा। 1 इसको कॉमन करेंगे दोनों में से एक्स जब कॉमन करेंगे तो एक्स माइनस वन हो जाएगा। यहाँ -1 कॉमन करेंगे, एक्स माइनस वन हो जाएगा। और दोनों एक जैसे है तो एक जगह लिख दीजिएगा एक्स माइनस वन, और यहाँ क्या करेंगे? एक्स माइनस वन। अगर माने तो मानिएगा तो क्या आएगा? एक्स माइनस वन बराबर जीरो, एक्स बराबर वन। इधर भी मानिएगा तो क्या होगा? एक्स माइनस वन बराबर जीरो, तो एक्स बराबर वन। तो एक्स बराबर क्या आएगा? वन आएगा। क्या आएगा? वन वन है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? क। क्या आएगा आंसर में? क। देखिएगा डायरेक्ट इसमें नहीं लगाना है, बिना सॉल्यूशन किए आप नहीं लगा सकते हैं, नहीं तो गलत इसमें मार सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 42 नंबर क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझिए। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 का एक मूल कौन सा है? एक मूल पूछा है, तो मूल निकालने के लिए दोनों को क्या करेंगे? 12 दूना 24, इसको गुणा करेंगे यानी 24 हो गया। 24 को ऐसा तोड़ना है कि यहाँ 5 हो जाए, तो 2 से तोड़िएगा तो 12 हो जाएगा, फिर 2 से तोड़िएगा तो 6 हो जाएगा, फिर 2 से तोड़िएगा तो 3 हो जाएगा। तो आप देखें यहाँ, तो क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, यहाँ 3 दूना 6, घटेगा तो नहीं होगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 में से 3 गया 5, 8 3 का 24। चलिए लिखिए यहाँ आप लोग इस तरह से इसको पहले तोड़ना होता है, तोड़कर बनाइएगा तो आसान हो जाता है। 2x स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिख देंगे इसको? तो प्लस 8x लिख देंगे, और माइनस क्या लिख देंगे? 3x। 8 में से 3 गया 5 हो जाएगा, 8 में 3 से गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा। यहाँ क्या लेना है? 12। ठीक है, अब दोनों में क्या है? एक जैसा 2x। अब यहाँ क्या है? 2 निकल गया, एगो x निकल गया, x प्लस क्या बच जाएगा? 4, -3 का बंद करेंगे, x प्लस 4 एक जगह, और यहाँ देखिए x प्लस 4 को एक जगह लिख देंगे और 2x माइनस 3 को एक जगह लिख देंगे। जब यहाँ प्लस 4 को आप मानेंगे, x प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा? 0, तो x बराबर हो जाएगा -4। पुनः आप इसको लेंगे तो 2x माइनस 3 बराबर हो जाएगा 0, तो 2x बराबर हो गया 3, तो x बराबर क्या हो गया? 3/2। तो आपका आंसर क्या होगा? इसमें से आपसे पूछा है तो क्या -4 दिया है? तो हाँ दिया है, बिल्कुल दिया है। बाटा वाला दिया है? 3/2 नहीं दिया है। तो आपका आंसर क्या होगा? एक ही पूछा है इसमें से, एक मूल पूछा है, तो एक मूल आपका -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -4। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? -4। आई होप आप लोगों को ये सवाल जो है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से एक बार उस वीडियो को देखेंगे, और नहीं तो नहीं, आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे, मैं फिर से आप लोगों को बता दूंगा। चलिए यहाँ क्वेश्चन है, ये थोड़ा ध्यान देंगे, वीवीआई क्वेश्चन है। ये क्या है? ये वीवीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बोर्ड में पूछता है, घबराने की जरूरत नहीं है। कह रहा है 43 नंबर क्वेश्चन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बहुपद का आलेख होता है। ये बहुपद का आलेख होता है। अगर दे दिया गया है इसे, अगर मान लीजिए कि बहुपद का सूत्र दे दिया गया है, ये क्या है? तो बहुपद का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बहुपद का सूत्र होता है। बहुपद का आलेख जब भी पूछेगा तो क्या होता है? परवलय होता है। क्या होता है? परवलय होता है। राइट आंसर आपका क्या होगा? परवलय। इसको याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आएगा एकदम 100%। ये क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा आपको एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ गए। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। 44 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है
44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का ग्राफ एक परवलय है। इसका ग्राफ का दिया है, एक परवलय दिया है, तो जिसका खुला हुआ मुंह किधर होगा, तो देखिएगा ये ग्राफ माइनस में सब दिया है, तो इसका खुला हुआ जो मुंह रहेगा तो ऊपर की ओर रहेगा। किधर रहेगा? ऊपर की ओर रहेगा। किधर रहेगा? तो ऊपर की ओर रहता है। ये टोटल माइनस में है, इसको अगर खंडित करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में आ जाएगा। तो प्लस क्या होता है? ऊपर रहता है, बाकी सब में अगर यहाँ माइनस, यहाँ अगर प्लस प्लस दिया रहता तो आप क्या लिखते कि नीचे की ओर है, लेकिन माइनस माइनस दिया है तो ऊपर की ओर है। ठीक है, आई होप ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 45 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। 45 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे क्वेश्चन पर। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है परवलय एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर काटता है, अतः दिए हुए बहुपद के शून्यकों की संख्या होगी। क्या 2 होगा? ऑप्शन नंबर में दिया है 2 होगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। नेक्स्ट ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट ऑप्शन देखे यहां, नेक्स्ट ऑप्शन उधर दिया था 2, उसके बाद में आपको दिया है 2 के बाद में क्या दिया है? दूसरा ऑप्शन है 1 होगा, 3 होगा, 4 होगा। क्या होगा? राइट आंसर आपका क्या होगा? तो 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 46 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के मूलों का गुणनफल 8 है तो ए का मान क्या होगा? गुणनफल 8 होगा तो ए का मान क्या होगा? सिंपल सा दिया है कि यहाँ ए का मान ज्ञात करना है। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू क्या होता है? बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? माइनस, सॉरी, सी बाई ए होता है। क्या होता है? सी बाई ए। और यहाँ देखे तो ए का मान कितना है? तो 1 है, सॉरी, यहाँ देखे ए यहाँ लिखना है ना, तो ए यहाँ ए हो गया, सी के जगह क्या हो गया आपका? ए हो गया। ठीक है, सी के जगह ए हो गया। तो ए बराबर पूछ रहा है, तो ए बराबर यानी इसका गुणनफल कितना दिया है? तो 8 दे दिया है। ए वाला कितना दे दिया है? 8। अब यहाँ सी बाई ए, यहाँ ए बी सी, और सी के जगह ए रखेंगे, कंफ्यूज जाइएगा मत, सी के जगह ए है, तो अब इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए बराबर 8। राइट आंसर क्या होगा? ए बराबर 8। क्या होगा? ए बराबर 8 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हम लोग। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 47 नंबर क्वेश्चन को समझिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? थोड़ा सा समझिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, यदि अल्फा और बीटा दो शून्यक हो तो पीएक्स के कितने गुणनखंड संभव है? पीएक्स के कितने गुणनखंड संभव है? तो क्या 1 संभव है, 2 संभव है, 3 संभव है, 4 संभव है? अल्फा और बीटा दिया है, तो याद रखिएगा, तो अल्फा और बीटा दिया है तो ये क्या है? द्विघात है, द्विघात का 2 ही संभव है। कितने आंसर होगा? 2। क्या होगा? 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 48 नंबर क्वेश्चन है। 48 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? यदि किसी बहुपद का एक गुणनखंड एक्स प्लस 4 हो तो उस बहुपद का शून्यक क्या होगा? तो आप जानते हैं कि x प्लस 4 दिया है तो इसका शून्यक निकालना है, तो 0 मान लीजिए। x बराबर क्या हो जाएगा? -4। आपका राइट आंसर -4 हो जाएगा। क्या होगा? -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, आज के सेशन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आज के बाद ये सेशन समाप्त हो जाएगा और नए चैप्टर में हम लोग प्रवेश कर जाएंगे। तो प्लीज आप लोग जितना है ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पर चलते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन ही बाकी है। क्वेश्चन नंबर 49 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है p का मान जिसके लिए बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस पी एक्स प्लस 8 पूर्णांक है, x माइनस 2 भाज्य है, तो ये किसके लिए भाज्य होगा? ये बता रहा है किसके लिए होगा, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर क्या होगा? इस किसके लिए भाज्य होगा? ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या रखेंगे? x माइनस 2 कह रहा है, तो
याद पहले एक बार क्वेश्चन को देखिएगा, कह रहा है कि p का मान ज्ञात करना है, तो करना कुछ नहीं है, तो यहाँ px बराबर आप ले लीजिए, px बराबर एक्स क्यू प्लस 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस कर दीजिए px प्लस 8, करना कुछ नहीं है, यहाँ दिया है x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 रख दो, यहाँ p 2 रख दीजिए, 2 के पावर 3 प्लस 4 गुणे 2 के पावर 2 माइनस 2p प्लस 8, ठीक है, तो यह 8 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यहाँ प्लस 4 गुणे 4 हो जाएगा माइनस 2p प्लस 8। आप जानते हैं कि ये क्या हो जाएगा 8 और प्लस 4 चौका 16 माइनस 2p प्लस 8, तो आप जानते हैं कि 8 16 दूना 32 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 8 16, 16 दूना 32, क्या हो जाएगा, तो 32 माइनस 2p बराबर 0 मान लीजिए, और तो 2p बराबर कितना हो जाएगा 32, कटा दीजिए तो 16, p बराबर कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16, तो इसमें हबड़ाने की जरूरत नहीं है, राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 16, किसी भी क्वेश्चन में हबड़ाना नहीं है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, आप देखिए आज के लास्ट क्वेश्चन है ना, इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन, और आज इस सेशन को हम लोग विदाई कर देंगे, इसके बाद नए सेशन का आगाज होगा कल से, पहले थ्योरी उसके बाद नए सेशन में हम लोग आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है किसी बहुपद के px का एक शून्यक 3 हो तो px का गुणनखंड क्या होगा, एक शून्यक 3 हो, तो आप देख रहे हैं कि एक शून्यक कितना दिया है, शून्यक कितना दिया है, शून्यक कह रहा है कि 3 हो, तो यानी x बराबर 3 दिया है, तो इधर लाइएगा तो -3 बराबर 0, यानी x -3 आपका राइट आंसर होगा, राइट आंसर x -3 होगा। तो आज के सेशन का समापन होता है, फिर मिलते हैं कंसेप्ट के साथ नए सेशन के साथ, तब तक के लिए